आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,000 से अधिक पदों के लिए परीक्षाओं की तारीखें जारी। 23 से 25 अगस्त तक लगातार, फिर 30 और 31 अगस्त को होगी परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने आज नीट यूजी का संशोधित रिजल्ट किया जारी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हापुड़ में कक्षा 12 तक के सभी स्कूल कल से 2 अगस्त तक रहेंगे बंद। आदेश न मानने वाले स्कूल और कॉलेजों पर होगी कार्रवाई। कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए हाथरस के जवान सुभाष चंद्र का शव आज पहुंचा घर। पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद को दी गई अंतिम विदाई। और पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी कल। भारत के 117 सदस्यीय दल में उत्तर प्रदेश के 6 खिलाड़ी शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र। प्रदेश सरकार ने हाल ही में निरस्त की गई पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीखें घोषित कर दी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा अगले महीने अब 23, 24, 25 अगस्त और 30 व 31 अगस्त को होगी। पेपर लीक के आरोपों के चलते छात्रों की मांग पर यह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा निरस्त करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया था कि ये परीक्षा 6 माह के अंदर शुचिता और पारदर्शिता के साथ उच्चतम मानकों के अनुसार पुनः आयोजित कराई जाए। जन्माष्टमी त्यौहार के कारण परीक्षा में अंतराल दिया गया है। संबंधित तिथियों पर प्रतिदिन 2 पालियों में यह परीक्षा होगी। प्रत्येक पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से निःशुल्क बस सेवा की सुविधा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने आज नीट यूजी का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी neet.ntaonline.in पर एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ये रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आया है जिसमें परीक्षा में भौतिकी के एक प्रश्न पर आईआईटी दिल्ली से परामर्श के बाद चौथे विकल्प को सही चुना गया था। साथ ही परीक्षा रद्द करने और दोबारा आयोजित करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने कहा था कि अब 13 लाख छात्रों की रैंक बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश में हाथरस भगदड़ जैसी कोई घटना दोबारा न हो, इसके लिए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने भीड़ प्रबंधन और भगदड़ से बचाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। इसके तहत अब प्रदेश में जिला, रेंज और जोन स्तर पर अलग अलग एकीकृत प्रणाली बनेगी। डीएम, सीएमओ, सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस के स्तर पर नियमित रूप से इंटीग्रेटेड सिस्टम को अपडेट भी किया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि कार्यक्रमों की परमिशन देने वाले अधिकारी और स्थानीय पुलिस पहले कार्यक्रम स्थल को चेक करेंगे। सुरक्षित आवागमन के साथ संभावित खतरों, आग, बिजली, सड़क दुर्घटना और दम घुटने जैसी स्थिति के आकलन के आधार पर आपातकालीन योजना तैयार करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए स्थानीय मजिस्ट्रेट को प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 26 जुलाई को सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में उन पर मानहानि का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में कल राहुल गांधी का बयान दर्ज होना है। राहुल गांधी लखनऊ से सड़क मार्ग से सुल्तानपुर पहुंचेंगे। प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हापुड़ में कांवड़ यात्रा को देखते हुए 26 जुलाई से 2 अगस्त तक कक्षा 12 तक के स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। सावन के महीने में भगवान शिव को समर्पित पवित्र कांवड़ यात्रा जारी है। कांवड़ यात्रा के चलते हर रोज हजारों की संख्या में कांवड़िए भोले बाबा पर जल चढ़ाने के लिए निकल रहे हैं। सुरक्षा और यातायात की दृष्टि से हापुड़ और मुजफ्फरनगर जिले में 26 जुलाई से 2 अगस्त तक कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि जनपद के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के स्कूल बंद रहेंगे।
वहीं मेरठ में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने 2 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है और कहा है कि अगर कोई भी स्कूल और कॉलेज आदेश के बाद भी खुला पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पेश है हमारी प्रतिनिधि की खास रिपोर्ट। कांवड़िए हरिद्वार और गोमुख से गंगा जल लेकर वापस लौटने लगे हैं। 2 अगस्त को शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। कांवड़ मार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और जिलाधिकारी दीपक मीणा द्वारा 26 जुलाई से सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व डिग्री कॉलेज 2 अगस्त तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कांवड़ मार्ग पर कांवड़ शिविर भी लगने शुरू हो गए हैं और कांवड़िए अपनी मनोकामना के लिए विभिन्न प्रकार की सुंदर सुंदर कांवड़ के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेने निकल पड़े हैं और राम मंदिर बनने की मनोकामना पूरी होने पर राम मंदिर के मॉडल की कांवड़ लेकर मेरठ के शिव भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार की ओर चल दिए हैं। संगीता श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, मेरठ। सहारनपुर में कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए मंडलायुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर ने आज एक पोर्टल लॉन्च किया है। मंडलायुक्त ने बताया कि ये पोर्टल कांवड़ यात्रियों के लिए बहुत सुविधाजनक है। इसके माध्यम से कांवड़ यात्री अपने नज़दीकी चिकित्सा शिविर, शौचालय, पानी और पेट्रोल स्टेशन, ढाबा, रेस्टोरेंट, थाना, चौकी, रूट डाइवर्जन और कांवड़ शिविर समेत हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए उन्नाव में उप जिलाधिकारी ने पुलिस बल के साथ कस्बा पुरवा में पैदल गश्त की और दुकानों का निरीक्षण किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तारीख पर तारीख, युग का हो गया अंत। न्यायिक प्रक्रिया के लिए समय सीमा तय। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1 जुलाई से लागू। आजाद भारत के अपने कानून। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। 29 जुलाई से शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र में प्रदेश सरकार 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके माध्यम से प्रदेश सरकार प्रयागराज कुंभ की तैयारियों के लिए धनराशि का आवंटन करेगी। साथ ही अन्य विभागों की जरूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी अनुपूरक बजट में प्रावधान किया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से अनुपूरक बजट लाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हाथरस के जवान सुभाष चंद्र का शव आज घर पहुंचा। हाथरस में शहीद का पूरे सैन्य सम्मान के साथ सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। जिले के सहपहू थाना क्षेत्र के गांव नगला मनी का रहने वाले सुभाष चंद्र कश्मीर के राजौरी में 7 जाट रेजिमेंट में तैनात थे। 23 जुलाई को राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ में जवान सुभाष शहीद हो गए थे। इस बारे में जैसे ही परिवार और गांव वालों को पता चला, पूरे इलाके में शोक की लहर छा गई। आज शहीद का शव उनके गांव आया तो उसे अंतिम विदाई देने के लिए आसपास के गांव से भी लोग पहुंचे। शहीद के परिवार वालों ने कहा कि उन्हें सुभाष की शहादत पर गर्व है। पेरिस ओलंपिक की औपचारिक शुरुआत कल 26 जुलाई को होगी। इसमें भारत का 117 सदस्यीय दल हिस्सा ले रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 6 खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें से 3 खिलाड़ी मेरठ की हैं, जो अलग अलग खेलों में हिस्सा लेंगी। इनमें मेरठ के इकलौता गांव से पारुल चौधरी 2 व्यक्तिगत स्पर्धाओं 3000 मीटर स्टेपल चेज और 5000 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगी। उन्होंने पिछले साल एशियाई खेलों में 500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक और 3000 स्टेपल चेज में रजत पदक जीता था। सरकार की ओर से उन्हें अर्जुन अवार्ड और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं मेरठ की एथलीट प्रियंका गोस्वामी 20 किलोमीटर पैदल चाल और रेस वॉक मिक्स्ड रिले में हिस्सा लेंगी। इसी तरह मेरठ के ही बहादुरपुर गांव की रहने वाली अनु रानी भाला फेंक स्पर्धा में हिस्सा लेंगी। 2023 एशियाई खेलों में महिलाओं की भाला फेंक प्रतियोगिता में अनु रानी ने स्वर्ण पदक जीता था। इनके अलावा सहारनपुर की एथलीट प्राची चौधरी 400 मीटर की रिले रेस में अपना दम दिखाएंगी। इसके पहले प्राची 400 मीटर रिले रेस में 2023 में चीन में हुए एशियाई खेलों में रजत पदक और 19वें एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं।
भारतीय हॉकी टीम में प्रदेश के 2 खिलाड़ी वाराणसी के ललित कुमार उपाध्याय और करमपुर के राजकुमार पाल शामिल हैं। ललित कुमार उपाध्याय का ये दूसरा ओलंपिक होगा। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,000 से अधिक पदों के लिए परीक्षाओं की तारीखें जारी। 23 से 25 अगस्त तक लगातार, फिर 30 और 31